हेलो बच्चों, आपका सक्षम स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे, क्लास 9th का। ओके, जैसे कि पुराने बुक में पहले लिखा था कि इसमें फर्स्ट लेसन जो था उसमें था द्रव्य की प्रकृति। क्या था? द्रव्य की प्रकृति। जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपके दिख रहे हैं द्रव्य की प्रकृति। ओके, तो ये वाले प्रोसेस होंगे द्रव्य की प्रकृति, जैसे हम बता रहे हैं। तो ये है द्रव्य की प्रकृति, यानी कि ये जो है ना, जैसे कहते हैं कुछ पब्लिकेशन बुक में देखा गया है कि इसमें जो लेसन था पहले वाले पार्ट में वो था द्रव्य की प्रकृति बताया गया। जैसे अरिहंत वाले बुक में देखा गया तो उसमें यही था। अब जैसे कि उसमें देखा गया है एनसीईआरटी बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में आपको ये जैसे दिया होगा, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ क्या कहें, हमारे आसपास के पदार्थ जैसे हम आपको दिखा रहे हैं क्या होते हैं। तो ये देखिए, यानी कि ये है हमारे आसपास के पदार्थ, रिलेशन वन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य की प्रकृति भी कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना है आपको, जैसे हम बता रहे हैं कि ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, जैसे आगे और बताना होगा कि क्लास 9th के सारे जितने रसायन विज्ञान हो गए, भौतिक विज्ञान हो गए, जीव विज्ञान के, जो कि पीडीएफ में मिल सकते हैं आपको, और प्लेलिस्ट बनेगा इन सबका। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से वीडियो को देखकर उसको समझें और अपने कॉपी में अच्छे लिखें। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो ये लमसम 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, सारे वीडियो ऐसे ही रहेगा 15 से 20 मिनट का। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट टाइम देना, अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जैसे क्या होते हैं द्रव्य। ओके, तो द्रव्य क्या होते हैं ये हमें सीखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्या होते हैं। ओके, तो बच्चों हम चलते हैं द्रव्य क्या होता है। अच्छा, द्रव्य आप लोग जैसे इसको हम पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, पदार्थ। जैसे ही पहले ही बताया गया है हमारे आसपास के पदार्थ, इसको इंग्लिश वर्ड में आप लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ मैटर कह सकते हैं, द्रव्य की प्रकृति, या जो है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आप कह सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कितने सारे पदार्थ पूरे जैसे बताया गया पूरे ब्रह्मांड में क्या है, सारे सब कुछ क्या है, पदार्थ ही हैं, द्रव्य ही हैं। जैसे इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप महसूस भी कर सकते हैं, यानी कि कहे तो अनुभव कह सकते हैं आप इसको, फिर इसको देख भी सकते हैं। यही सब क्या है, द्रव्य यानी कि पदार्थ हैं। ओके, तो आपको इसमें नोट डाउन किया गया है कि क्या होते हैं द्रव्य, आप लोग अच्छे से लिखते जाइएगा। ओके, तो जैसे हम बता रहे हैं क्या होते हैं द्रव्य, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, जैसे द्रव्य क्या होते हैं, तो द्रव्य वह प्राकृतिक गुण है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं तथा जिसे हम देख भी सकते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। यानी कि कहें तो द्रव्य क्या है, ये चीज़ पूछा गया है ना। तो आप अच्छे वर्ड में अपने सर या मैम जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से बता सकते हैं। ओके, या आपके एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से ऐसे ही लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे देना। जैसे पेड़ पौधा दिया हो, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है ना, देखो ये वाला एग्जाम्पल, देखो पेड़ पौधा धातु वायु, ये सब आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा। और ये प्रोसेस जैसे बताया गया यहाँ पर, हम इसको सर्कल बना दे रहे हैं ना, रेक्टेंगल बना दे रहे हैं, आप ये अच्छे से यहाँ पर लिख लेना। ये इतना जो है ना खूब अच्छे से समझ लेना। ओके, जैसे ये वाला। ओके, यहाँ से अच्छे से ये वाला समझ लेना कि द्रव्य क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया, आप अच्छे से लिख लिए, समझा दिए हैं कैसे होगा। तो आगे हम चलते हैं क्या, जैसे द्रव्य में क्या पढ़ना है। तो जैसे अब क्या होते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, दिया है द्रव्य किसे कहते हैं, तो जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो देखा जाए कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य तो हमने बता दिया चीज़। अब द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा आयतन होता है। यानी कि क्या है, तो वो भी क्या है आपका द्रव्य, अर्थात क्या क्या करता है, द्रव्यमान तो होगा ही लेकिन आयतन क्या करता है, घेरता है। आयतन क्या करेगा, घेरता है। जैसे कि ये चीज़ बताया गया क्या होगा, आयतन घेरता है। ये चीज़ देखा जाए आपको ना, ये वाला प्रोसेस अच्छा समझे तो ना, जैसे कि ये होंगे, देखिए ये वाले आयतन क्या करेगा, घेरता है ना। यानी कि क्या करेगा, जिसमें क्या होंगे, द्रव्यमान भी होंगे और आयतन भी होंगे। लेकिन यह बताया गया है कि इसमें क्या करेगा, जो आयतन को क्या करेगा, घेरता, उसे हम द्रव्य कहते हैं ना। अब जैसे हम समझें तो द्रव्यमान क्या है, मान लो कोई, सबसे पहले समझ लो आयतन क्या, आयतन कोई कमरा है। ओके, और उस कमरे में मौजूद समझ लो बेड है, आपके सामने मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो जिसमें आप पढ़ रहे होंगे, तो ये सब तुम्हारा क्या है, द्रव्यमान है। ओके, और कमरा क्या है, एक आयतन है। तो द्रव्यमान समझे भार, द्रव्यमान क्या समझे,
भार। ओके, तो वही चीज़ क्या करेगा, आयतन से संबंधित क्या होंगे, घेरता है। क्या होगा, घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ईजी सा। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है जल लकड़ी, क्या दिया, जल वायु लकड़ी लिया। ओके, ये एग्जाम्पल है। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, नोट डाउन कर दे रहे हैं। तो इस तरह ये होंगे जल वायु लकड़ी, ये और बाकी एग्जाम्पल आप बाकी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर आते हैं। क्या तीसरा टॉपिक क्या है, द्रव्य के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, यानी कि अब इसके गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आप देख लीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक में सब कुछ इंक्लूड है तो सब कुछ इंक्लूड, लेकिन सब एक ही साथ दिए हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है कुछ पढ़ने में। ओके, तो आप पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो, उसमें से सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन ये नोट्स आप जो है ना खूब अच्छे से, यानी कि इस नोट्स में आपको बेसिक बताया गया है, जो बेसिक होते हैं। एनसीईआरटी में जो सारे बेसिक तो दिए हैं, लेकिन जो है ना इसमें ये बताया गया है कि जितने बेस हैं, आपका अगर बेस मजबूत रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी मतलब बता सकते हो कि क्वेश्चन अगर पूछा गया तो वही चीज़ बता सकते हैं ना। कर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें क्या है ना, पढ़ो लिखोगे तभी तो बनोगे नवाब। ओके, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जैसे कहावत है, पुरानी कहावत है चीज़, तो आप वो सब मत दोहराओ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में फर्स्ट स्टार्ट करना, इसे इसमें मेन प्रॉपर्टीज़ आपके बताया गया होगा, कई सारे बुक में दिए इंक्लूड होगा कि उसमें कई सारे होंगे। ओके, बताया गया कि उसमें मतलब प्रॉपर्टीज़ अगर देखा जाए ना, तो उसमें 8 से 10 प्रॉपर्टीज़ दिए होंगे, या 7 से 8 प्रॉपर्टीज़, जितने प्रॉपर्टीज़ होंगे वो आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ देखो तो 3 से 4 या 5 और प्रॉपर्टीज़ आपको मेन है ना, आपको जो एग्ज़ाम की दृष्टि देखा जाए तो मेन प्रॉपर्टीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू। जैसे फर्स्ट आपको बताया गया, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ दिया है इसमें द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है। तो अभी आप इधर ही पढ़े थे ना, जो आयतन होंगे उसमें, तो आयतन क्या करेगा, स्थान ही करेगा। तो इसी प्रकार जो द्रव्य भी है ना, वो क्या करेगा, स्थान घेरता है। द्रव्य क्या करेगा, स्थान घेरता है। ओके, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में क्या होता है, यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या, द्रव्य में क्या होता है, आयतन और द्रव्यमान होते हैं। अभी हम बताए थे ना कि द्रव्य में क्या होते हैं, आयतन होते हैं और द्रव्यमान होते हैं। हाँ, ये सब प्रॉपर्टीज आप अच्छे से प्रॉपर्टीज से सब लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। द्रव्य में क्या होते हैं, आयतन भी होते हैं और द्रव्यमान भी होते हैं। द्रव्यमान यानी कि भार, आयतन यानी कि क्या हो, कोई घेरा हुआ स्थान। ओके, अब तीसरा यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तीसरा अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तीसरा यानी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है आपका। ओके, यानी कि द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है ना। ये बाबू खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर ये खूब अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि आपके जो इस लेसन है ना, यानी कि द्रव्य की प्रकृति क्या है, तो हमारे आसपास के पदार्थ वाले की जो लेसन है इसमें ना, इसमें इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निभाया गया है ना। जैसे महत्वपूर्ण जैसे बात निभाया गया है ना, कहे तो मेन क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ये रिक्त स्थान। ओके, अब रिक्त स्थान क्या होंगे, कैसे होंगे, ये हम आगे आपको बताएंगे। ओके, यानी कि भौतिक गुण जब पढ़ेंगे किसी का तब बताएंगे। क्या है, तो इसमें द्रव्य क्या क्या होते हैं, द्रव्य के अणुओं के मध्य, यानी कि द्रव्य के जो अणु होंगे, अब ये पहले सीखेंगे कि द्रव्य के अणु जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, यानी कि द्रव्य के कणों से मिलकर बने, लेकिन कौन कौन से कणों से मिलकर बने होते हैं ये भी हमें सीखना होगा, तो हम आगे सीखेंगे। ओके, तो द्रव्य के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। अब आगे चले हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़। आप 3 प्रॉपर्टीज़ खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब हम तीसरे नंबर वाले पे सर्कल बना देने हैं। आप ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना। ओके, तो हम तीसरे नंबर वाले पे सर्कल बना दे रहे हैं। तो जैसा कि तीसरे नंबर वाले पे हमने सर्कल बना दिया, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, खूब अच्छे पढ़ लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ होंगे, जैसे द्रव्यमान क्या होते हैं, आयतन क्या होते हैं, भार क्या होते हैं, ऊर्जा क्या होते हैं, ये सब हमें सीखना। छोटी छोटी इसमें डेफिनेशन है, आप अच्छे से सीख लीजिए और पढ़ लीजिए। मेन बात है आपको समझना। अगर आप समझ गए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर साइंस से कुछ करना चाहते हैं, साइंस में कुछ बनना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम लेकर, ओके, तो आप रटना छोड़ दीजिए, पहला चीज़। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सिर्फ समझो, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझो। एक बार ना समझ में आए तो 10 बार समझो, 10 बार पढ़ो उसको। ओके, तब समझ में आए, बस ये समझने की कोशिश करो। तो हम समझाते हैं द्रव्यमान क्या होते हैं, द्रव्यमान। ओके, तो द्रव्यमान क्या होते हैं। अच्छा, द्रव्यमान को इंग्लिश वर्ड में हम कहें तो मास, क्या कहें, मास। इसको हम किससे डिनोट यानी कि किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया, थोड़ा सही कर लें इसको।
इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको स्मॉल m से हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित। अच्छा, द्रव्यमान में 2 से 3 टॉपिक यही पढ़ लो, बस अच्छे-अच्छे पढ़ लो। अब क्या होते हैं द्रव्यमान होते क्या हैं ये सीखना। ओके, तो द्रव्यमान क्या होते हैं हम बता दे रहे हैं आपको, अच्छे से सीख लीजिए। जैसे इसमें लिखा है किसी वस्तु में उपस्थित है, क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो क्या होता है द्रव्यमान? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य, यानी कि कोई वस्तु, उसमें कोई द्रव्य उपस्थित हो, तभी वस्तु क्या है? द्रव्य है, और उसमें भी उपस्थित क्या है? द्रव्य ही हैं, और उसका वास्तविक मात्रा, मेन टॉपिक आपका ये चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट आपका ये मिलता है। उसकी वास्तविक मात्रा को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहते हैं। ओके, यानी कि उसकी मेन जो भार है, जो मेन मान निकलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। उसकी मात्रा को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। ओके, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये अपस्थित लिखा हुआ है, ये आप उपस्थित लिखिएगा। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आप उपस्थित लिख दीजिएगा। ओके, हम इसको काट दें, आप इसको उपस्थित लिख दीजिएगा। ओके, तो आगे हम चलते हैं, क्या होते हैं भार, क्या होते हैं? तो भार को अच्छे से समझ लिया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, भार क्या होते हैं। ओके, तो जैसा कि भार क्या होते हैं ये देखना है। तो भार, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, स्मॉल w से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखा जाए भार होते क्या हैं। ओके, ये तो पहले ध्यान में रख लो, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और बता दें, द्रव्यमान वाले में आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि द्रव्यमान का SI मात्रक देखिए ना, तो किलोग्राम होगा या ग्राम होगा या मिलीग्राम होगा। क्या होगा? द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम होता है। अब हम आगे चलते हैं, भार। तो भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसमें सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड नोट इसमें लिखा है कि क्या होते हैं द्रव्यमान। मेन चीज़ इसको ये हो गया, होते क्या हैं द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान कह रहे हैं, भार होते क्या हैं भार। ओके, तो भार जो होते हैं, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या होती हैं? वस्तुओं को क्या करती हैं? जिस बल जो से आकर्षित करती हैं उसे हम भार कहते हैं। ओके, जिस बल से आकर्षित उसे हम क्या करते हैं? भार कहते हैं। अब हम ये एक रेक्टेंगल में कर देते हैं ताकि आप अच्छे से लिख लीजिए। ओके, तो इस तरह हमने रेक्टेंगल में कर दिया इसको। अब क्या होता है इसमें? सीधा बीच में लिखा है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, समझे, हम समझने की वाली प्रक्रिया है ना, कि पृथ्वी जो अपने केंद्र के बीच में जो है ना, बिल्कुल केंद्र के बीच वाले भाग, बीच वाले भाग, तो क्या करेंगे? किसी वस्तु को जिस बल द्वारा आकर्षित करते हैं। अच्छा, कोई वस्तु होगा, तो पृथ्वी जो है, कोई वस्तु जो, मान लो सेब है, जैसे मान लो, अब इसमें वही चीज़ लगेगी जैसे गुरुत्वाकर्षण, कोई सेब है, वो उसको क्या करें? अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। जब वो आकर्षित करेगी अपनी तरफ, ओके, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण भी लगेगा। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ोगे ना, तो जैसे गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो क्या करेंगे? उसमें कोई बल उत्पन्न होंगे ना, उस बल में क्या होंगे? कोई भार उत्पन्न हो सकते हैं ना। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ से आपको ना समझ में आए तो आप गूगल में देख लीजिए कि व्हाट इज़ अ वेट या भार किसे कहते हैं, तो आपको सेम इसी तरह डेफिनेशन मिलेंगे, कुछ अलग नहीं होंगे, बस इसी तरह समझाया जाएगा। ओके, तो आप लोग यही लिखिए, चाहे जो आप उनके लिए। ओके, बस समझना है आपको, कैसे समझना है ये पूरा बताया गया है। तो क्या करता है ये? वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, ओके, उसे हम भार कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी बल हो जाए, जैसे बताया गया ससंजक बल हो सकते हैं, और भी बल हो सकते हैं। ओके, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं, और न्यू टॉपिक क्या है आपका वो हम बता रहे हैं। ओके, तो बच्चों न्यू टॉपिक में आ गए हैं हम, द्रव्यमान तथा भार में अंतर। अब तो द्रव्यमान तो सीख लिया हमने। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका SI मात्रक क्या है, बता सकते हैं आप इसका SI मात्रक? तो इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम या मिलीग्राम या ग्राम। ओके, लेकिन मेन किलोग्राम आप लोग का। ओके, और भार का जो इकाई होगा, मेन इकाई यूनिट होंगे वो न्यूटन होंगे। और ओके, आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें भार में तो गुरुत्वाकर्षण होंगे, ध्यान में रख लो, इसीलिए जी का उपयोग किया गया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ओके, तो हम देख लेते हैं, नोट डाउन आप लोग अपने कॉपी में करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेहतर लगे वो आप कीजिए। ओके, ऐसे ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF सेंड कर देंगे। ओके, यानी कि लगा देंगे। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं कि द्रव्यमान और भार में अंतर, ये पोर्शन क्या है? द्रव्यमान और भार में अंतर। ओके, क्या होते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर, ये चीज़ है। ओके, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? तो पहला चीज़ आपको लिखना है कि द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं?
जैसे इसको इससे प्रतिनिधित्व, भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या निकला, डब्ल्यू बराबर एम जी निकला। क्या निकला, डब्ल्यू बराबर एम जी। ओके, तो डब्ल्यू बराबर एम जी निकला। अब आप लिख सकते हैं जहाँ, ये आप जहाँ लिखिए, इसके जगह आप जहाँ लिखिए। ओके, इसके जगह आप जहाँ लिखिए, यानी कि जहाँ डब्ल्यू क्या है, भार है, यानी कि क्या वेट है, एम क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जैसे ही हम आपको बताए थे गुरुत्वीय त्वरण, तो ये डब्ल्यू में ही आएंगे, यानी कि कोई भार पृथ्वी अपने तरफ कोई क्या करती है, किसी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, तो वहीं पर जी का मान वही उसी तरह आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जी का उपयोग की गुरुत्वीय त्वरण आ गया। ओके, तो आप लोग छोटी छोटी टॉपिक है, आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम आपको धीमे धीमे जो कि जैसे स्टार्ट होगा ना अगला टॉपिक, वैसे हम बताते हुए चले जाएंगे। ओके, क्या क्या होते हैं ना, अभी शॉर्ट प्रोसेस समझें आप क्या होते हैं, मेन बेसिक हमें सीखना, तो बेसिक आप सीखते हुए चले जाइए। अब चलते हैं हम क्या होते हैं, आयतन क्या होते हैं। ओके, तो जैसे कुछ कुछ मेन डेफिनेशन वो सब आप अच्छे से पार्ट 1 में पढ़ लीजिए। ओके, फिर पार्ट 2 में हम आपको मेन कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या होते हैं, कौन सा थ्योरी कहाँ होगा। ओके, वो पार्ट 2 में हो सकता है, तो पार्ट 1 या पार्ट 2 या 3 पार्ट तक ये बनेगा ये लेसन। ओके, ताकि अच्छे से समझ सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, आयतन क्या होते हैं, ये कहते हैं वैल्यू। ओके, तो आयतन क्या होते हैं देख लेते हैं। तो आयतन अगर इसको इंग्लिश वर्ड में कहें तो वैल्यू कहें। ओके, तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। पहले ही हमने आपको द्रव्यमान और आयतन वाले में बता दिया था कि क्या होते हैं, आयतन क्या करता, स्थान घेरता। आयतन क्या करता है, स्थान घेरता। क्या करता है, आयतन स्थान घेरता है, यानी कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ये देखिए, घेरा गया स्थान। ओके, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ये देखिए, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ओके, उस वस्तु को आयतन कहते हैं, यानी कि आप इसको आराम से माइंड में बैठा सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अच्छा कहें तो इसको स्मॉल बी से प्रदर्शित क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आपने ये वाला पोर्शन। अच्छा, अब आयतन तो अच्छे समझ में आ गया। अब इसी तरह एक और हम टॉपिक समझेंगे, ऊर्जा क्या होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा। तो ये सब छोटी छोटी टॉपिक हैं, आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, सब बेसिक में आ रहे हैं ये सब। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए हम बता रहे हैं, सब अच्छे से आप लिखते हुए चले जाइए। तो हम समझ रहे हैं ऊर्जा क्या होते हैं। ओके, तो जैसा कि बच्चों हम सीख रहे हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में। ओके, तो इसमें एनर्जी कैसे होंगी, तो इसमें देखा जाए कि इसका डेफिनेशन लिखा है, किसी वस्तु के, क्या लिखा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये चीज़, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है, उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे हम कोई एग्जांपल ले लो, जैसे इसमें एग्जांपल दे, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसमें गतिज ऊर्जा, इसमें जा बना दीजिए आप, नहीं गति ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा होना चाहिए। ओके, तो गतिज ऊर्जा, इस प्रकार के ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, मेन जो होंगे ना, गतिज ऊर्जा आप सीखेंगे, ध्वनि ऊर्जा सीखेंगे, प्रकाश ऊर्जा, ये सब अलग अलग क्लासेस में आप सीखते हुए चले जाएंगे। लेकिन ऊर्जा का मेन डेफिनेशन आप सीखेंगे, मेन परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। कोई वस्तु मान लो, अगर मान लें कि मोटरसाइकिल है, वस्तु भी है। अब इसमें जो है अगर हम पेट्रोल डालें, कोई ऊर्जा तो है। जब पेट्रोल है तो मान लो कुछ दूरी पे गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो सपोज़ दैट उसका ऊर्जा ही ख़त्म हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गया, तो कार्य करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। फिर हमने पेट्रोल डाला, यानी कि ऊर्जा फिर हो गई। जैसे हम लोग ना मैच वैच खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलते हो आप लोग, तो पानी उसके बाद क्या होता है, पानी पीते हो, एनर्जी ड्रिंक लेते हो, तो क्या करते हो, यानी कि ऊर्जा तो लिया हमने, एनर्जी तो लिया, फिर कार्य कर रहे हैं लगातार, यानी कि क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ है ना, तो उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से, जैसे इसमें एग्जांपल दिया, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और कई सारे ऊर्जा हो सकते हैं। ओके, तो अच्छा, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा, भौतिकी विज्ञान में ऊर्जा के बारे में कुछ दूसरे टाइप से पढ़ोगे, रसायन विज्ञान में कुछ दूसरे टाइप से पढ़ोगे, और जीव विज्ञान में ऊर्जा के बारे में दूसरी टाइप से ही पढ़ोगे। ओके, तो आगे हम चलते हैं, क्या होता है ऊर्जा। अच्छा, आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिए कि नोट यह है कि ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता। अगर ऊर्जा में कोई द्रव्यमान होता नहीं होता। ओके, ये ध्यान में आप लिख रख लीजिए और नोट लिख लीजिए। ओके, अब एक और बताया गया, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम, ये प्रोसेस आप तुल्यता लिख लीजिए। ओके, ये क्या लिख लिया आप, तुल्यता लिख लीजिए बोले। ओके, तुल्यता का नियम, जिसे हम आइंस्टीन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, आप लोग ये सब 12th में पढ़ोगे, लेकिन जाने रहो तो, ताकि 12th में जाओ तो पता तो रहे, नाम वाम तो सुने तो रहो इसका। तो क्या कहते हैं, आइंस्टीन का नियम। तो आइंस्टीन का नियम यह कहता है कि
इसमें जो होंगे ना ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होंगे, ये इसका फार्मूला है ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ ई क्या है आइंस्टीन वैल्यू, क्या है आइंस्टीन वैल्यू हो। ओके, और क्या है एम क्या है, एम क्या है द्रव्यमान है, एम क्या है द्रव्यमान है। सी क्या है, इसमें सी डबल होगा ना, यानी कि सी जो है प्रकाश का वेग। अच्छा सी का मान होंगे, सी का मान होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁻10, ये इसका मान होता है, इनकी वैल्यू होता है। ओके, तो ऐसा अपने कॉपी में आराम से नोट डाउन कर लीजिए, छोटी छोटी टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस बचा है। तो बेटा ये आखिरी टॉपिक रहेगा। अब आखिरी टॉपिक क्या है इसमें, इसे भौतिक प्रकृति के आधार पर 3 रूपों में बांटा गया है। भौतिक प्रकृति के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया, 3 रूपों में बांटा गया। तो 3 रूपों में बांटा गया, ये देखिए भौतिक प्रकृति के आधार पर इसे 3 रूपों में बांटा गया है। जैसे क्या है, ठोस, सेकेंड द्रव और थर्ड गैस। ये चीज़ आपको हम पार्ट सेकंड में पढ़ाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 में आप जो जो पढ़ें अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, एक बार ना समझ तो दोबारा वीडियो देखिए और खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।